अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रैक्शंस का आई हैव लर्नड। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 3 है, यूनिट है हमारा फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हमारा आई हैव लर्नड है हमारी बुक के पेज नंबर 99 पर। तो हम अपनी बुक का पेज नंबर 99 ओपन कर लेते हैं और हम देखते हैं क्या ये चीज़ें हम फ्रैक्शन के यूनिट में सीख पाए हैं। ठीक है, तो हमारी वोकैबुलरी में पहले देखते हैं कौन से टर्म्स हैं और इन टर्म्स को क्या हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाए फ्रैक्शन। क्या आप फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से जान पाए हो? फ्रैक्शन तो पार्ट्स होते हैं, यानी इक्वल पार्ट्स करने को हम कहते हैं फ्रैक्शन। यानी कि इक्वल पार्ट्स में से जितने पार्ट्स हम सेलेक्ट करते हैं वो फ्रैक्शन होती है फ्रॉम होल से, यानी कि पूरे से सिर्फ उसकी फ्रैक्शन होती है। इसमें हम एक ही कोई चीज़ लेते हैं, उसी के पार्ट्स कर देते हैं इक्वल, और उसमें से जितने हम सेलेक्ट करते हैं वो उसकी फ्रैक्शन होती है। नाउ अब हम आ जाते हैं वन हाफ। क्या आप वन हाफ को अंडरस्टैंड कर पाए हैं? यानी कोई भी आपके पास एक चीज़ है, एक चपाती, आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हो और एक पार्ट जो उसका होता है वो होता है वन हाफ। अब आ जाते हैं वन थर्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे एक पेस्ट्री है और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगी वन थर्ड। अब आ जाते हैं वन क्वार्टर पर। ठीक है, वन क्वार्टर मीन्स के वन फोर्थ, यानी कि कोई भी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करें तो वो तो वन फोर्थ होती है। नाउ अब तो हम इन टर्म्स को अच्छे से जान पाए हैं, तो क्या आप बच्चे आप भी जान पाए हो? नाउ अब हम अपनी आई हैव लर्न स्टार्ट करने से पहले जो है वो तस्मियाँ पढ़ लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ तस्मियाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, हम क्या ये सीख चुके हैं? रिकॉग्नाइज फ्रैक्शंस एज इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। हमें पता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं फ्रैक्शन को कि जो हमारे पास कोई भी एक चीज़ होल कंप्लीट दी होती है उसके इक्वल पार्ट्स करने को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक सर्कल है। ठीक है, इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं, यानी कि इसके हमने फ्रैक्शन कर दिया। इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए, हमने इसकी फ्रैक्शन कर दिया। इस चपाती के 4 इक्वल पार्ट्स किए, हमने इसकी फ्रैक्शन कर दिया। इसके अलावा आइडेंटिफाई हाफ, वन थर्ड एंड क्वार्टर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, हम पहचान सकते हैं कि कौन सा हाफ है, कौन सा वन थर्ड है और कौन सा क्वार्टर है। किससे? हम ऑब्जेक्ट्स या शेप को देखकर उनको पहचान सकते हैं, ना कि हम उनको राइट करें 1/2, 1/3 या 1/4। ठीक है, उसके बगैर भी हम पहचान सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएं, ये चपाती, ये सर्कल और ये वाले सर्कल में से कौन सा जो है वो वन हाफ है? क्योंकि ये सब तो इक्वल पार्ट्स में कट हुए हैं, तो ये है वन हाफ। क्या आप भी पहचान पाए हो? और कौन सा वन थर्ड है? ये तो 3 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है, तो ये जो है ये है वन थर्ड। तो चपाती और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में, ये वन क्वार्टर में डिवाइड हुई है, ये 1/4 में, तो ये चपाती तो 1/4 यानी 1 क्वार्टर में डिवाइड हुई है। तो आप तो इसको अच्छे से पहचान पाए हो ना। और हम क्या करना सीखे हैं, और इसके अलावा हम रिप्रेजेंट, यानी कि जो भी हमें चीज़ दी हुई है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन हाफ पर, वन थर्ड पर, वन क्वार्टर में, इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, तो हम इनको इनकी न्यूमेरिकल फॉर्म भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हम इसकी फ्रैक्शन राइट करेंगे वन हाफ, और इसकी क्या फ्रैक्शन हो जाएगी इस पार्ट की? इसकी हो जाएगी वन थर्ड। ठीक है, और इसकी 1/4। ठीक है, तो हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी राइट करना सीख गए हैं। इसके अलावा शेड द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ गिवन फिगर टू मैच अ गिवन फ्रैक्शन। अगर हमें कोई फ्रैक्शन दी हो, ठीक है, हम उस शेप को उस हिसाब से उसको शेड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सर्कल है, इसके 10 पार्ट्स हैं और इसमें 5 पार्ट्स को शेड करने को कहा हुआ है, तो हम इसमें से शेड कर सकते हैं। पहले हम काउंट करेंगे इसके 5 पार्ट। ठीक है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो हम इस फ्रैक्शन को मैच करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को 5 पार्ट्स को शेड कर सकते हैं।
तो हमने इस तरह से इसको मैच करने के लिए इसको शेड कर दिया। इसके अलावा रिकॉग्नाइज द नेम यूनिट फ्रैक्शंस अप टू 1/10, यानी कि हम पहचान सकते हैं और नेम कर सकते हैं फ्रैक्शन का कहाँ तक, अगर वो 1/10 तक हुई है। तो जैसे कि ये तो 1/10 है। नाउ अब ये हमारे पास कितने पार्ट्स पे डिवाइड हुई है, रेक्टेंगल्स हैं ये, और ये कितने इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हुई हैं, ये तो 10 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हुई हैं, और इसके कितने पार्ट्स शेडेड है, इसके 2 पार्ट शेडेड है। तो हम इसकी फ्रैक्शन तो राइट कर सकते हैं। ये कितनी है, ये तो 2/10 है, और हम इसको राइट करेंगे 2/10। इस तरह से ये 3/10 है और ये 3/10 है। ये हमारे पास 4/10 है, और ये हमारे पास 5/10 है, ये 6/10 है, ये 7/10 है, और ये 8/10 है, और ये 9/10 है, और ये 10/10 है। तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम 1/10 यानी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9 को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, जैसे कि 2/3, 3/4, 4/5 से लेकर, यानी आगे से हमारे पास आ जाएगा 5/6 कौन सी है, ये हमारे पास 5/6, इसके अलावा 7/8 और इसके अलावा 6/7 और 8/9 और 9/10 तक जो है हम फ्रैक्शन को पहचान सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ हम इनकी फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं। आप मुझे बताओ इस सर्कल की क्या फ्रैक्शन है, क्या मैं सही राइट कर रही हूँ, यानी कि क्या ये 1/5 है, क्योंकि ये 5 इक्वल पार्ट्स में और इसका 1 पार्ट शेडेड। अब इसकी देखते हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड है और 5 इक्वल पार्ट्स में, क्या ये इसकी सही फ्रैक्शन है। नाउ ये 1/4 है, ये 1/3 है, ये इसके 3 पार्ट्स शेडेड है, और ये इसके तो 5 पार्ट्स है, यानी 3/5 है, और ये 2/3 है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप भी ये सब फ्रैक्शन के टॉपिक जो है वो सीख पाए हो? इनमें से अगर कोई चीज़ आपको नहीं सीख पाए तो उसको पहले अच्छे से कर ले, ताकि ये आपका जो चैप्टर है ये आपको क्लियर हो जाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।